अली भाई, आपको पता है इंजीनियर साहब को सुनने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसमें टीनेजर्स भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं। एक हवाले से तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक वेव विंड चेंज उसको बोल सकते हैं, पॉजिटिव विंड चेंज वो लेके आए हैं माशरे के अंदर, जिसमें नौजवान जो हैं वो अट्रैक्ट होकर इस्लाम की तरफ गए। अच्छा, इसमें जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनका वो चीज़ डेवलप नहीं हुई क्रिटिकल एनालिसिस करने की, और जो इंजीनियर साहब कहते हैं वो मिनवन उनकी बात को मान लेते हैं। ठीक है, इंजीनियर चाहे ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो उस पर लबैक कहते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं होगा कि इंजीनियर खुद एक फ़िरका बन जाएगा या बन चुका है? तो आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, पहली बात तो ये है कि फ़िरके के लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी होनी ज़रूरी हैं। इंजीनियर साहब कितनी दफ़ा ये बयान कर चुके हैं कि उसके लिए चंदा बुक होनी चाहिए, अपनी मस्जिद होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हों तो फ़िरका बनता है। इंजीनियर साहब की ना कोई अपनी मस्जिद है, ना ही अपनी कोई चंदा बुक है, बल्कि तो हम तो खुद गए हुए, हमें तो समोसे भी खिलाए गए। ठीक है, अब ये यहाँ पे बात करनी चाहिए। वहाँ जूतों के पैसे आपको नहीं देने पड़ते, गाड़ी अगर खड़ी करनी है, बाइक खड़ा करना है तो उसके पैसे आपको नहीं देने, और आपको बेहतरीन वो नाश्ता भी करवाते हैं अपने पैसों से। इवन कि और कहीं भी चले जाएँ तो आपको ये चीज़ ज़री सी बात है, पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये कि ये जो चीज़ें हैं ये तो उन पे अप्लाई नहीं हो रही। अब जो दूसरी बात आ गई कि आया जो है वो इंजीनियर साहब की जो बात करते हैं, उनके स्टूडेंट उनको मिनिमम ले रहे हैं। तो देखें आसिफ भाई, पहले हमें यह समझना चाहिए कि जब भी कोई अवाम एक फॉलोअर एक बंदे का बन जाता है ना, अगर कोई एक बंदा है वो इन्फ्लुएंसर है या वो एक फिलोसफर है या कोई स्कॉलर है, तो उसके जो फॉलोअर है ना, वहाँ हर टाइप के फॉलोअर पाए जाएंगे। ठीक है, कुछ कम अकल, किसी के पास इल्म ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, कोई जज्बाती होगा। इंजीनियर को सुनने वाले लाखों में हैं, अगर देखा जाए तो उसके अंदर ये चीज़ पाई जा सकती है। बिल्कुल आसिफ भाई, जब अब उनके फॉलोअर्स में मुख्तलिफ तरह के लोग पाए जाएंगे तो जो है कोई तबका जो है वो ज़हीन होगा, किसी में ये अकल होगी कि उसने क्रिटिकल एनालिसिस करना है, कि उनसे बात लेनी है, फिर उसको परखना है, फिर आगे बात करनी है, पहले उसको वेरीफाई करना है। कुछ तबका ऐसा होगा कि वो बात सुनते हैं, उससे जो मतलब है अपना मतलब निकालते हैं, गलत मतलब निकाल के, और वो जाकर सोशल मीडिया पे वावेला करना शुरू कर देते हैं। जिसी तरह मैं आपको मिसाल दूं कि कुछ ऐसा तबका है जिसमें उन्होंने हजरत मुआविया वाले टॉपिक पे कुछ उन्होंने जो उनकी राय है इंजीनियर साहब की उन्होंने बयान की, और जो अवाम है उनकी, उन्होंने वो चीजें उठाई और उठाकर सोशल मीडिया पे गए और उन्होंने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे लान तान शुरू कर दी। हालांकि जो इंजीनियर साहब है वो लान तान के कायल नहीं है, वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सोशल मीडिया पे गए, उन्होंने लान तान शुरू कर दी हजरत मुआविया। तो ये जो स्टूडेंट है इनको मैं कम अकल कहता हूँ। अली भाई, जो सहाबा के बारे में बकवास करता है, फजूल बकता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो कम ज़र्फ ही हो सकता है, और क्या हो सकता है। बिल्कुल। और इंजीनियर साहब ने जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनको क्रॉस चेक नहीं करते, उनकी अंधी तकलीद, एक जगह तकलीद छोड़ के आए हैं और दूसरी जगह तकलीद उन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है, तो वो जब उन्होंने शुरू कर दिया है तो इंजीनियर साहब ने इसी दुनिया में, उनकी वीडियो मौजूद है, उन्होंने ऐसे स्टूडेंट से लाने बरात किया। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये भी पता चला है कि सोशल मीडिया के ऊपर बाज लोगों ने मेरे नाम के ऊपर फेक अकाउंट बनाए हुए हैं और वो साहब इकराम अली मृदवान के बारे में या लोगों के खड़े किए हुए बुजुर्गान दीन के बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गाली गलोच इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा बिल्कुल ऐलान बरात है, मैं सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से अपलोड होने वाली वीडियो का जिम्मेदार हूं, और जो कुछ मैंने वीडियो में बोला और वो भी कॉन्टेक्स्ट के साथ, सियाको सबाक के साथ, उसका जिम्मेदार हूं। ना किसी पोस्ट का जिम्मेदार हूं, ना किसी गलत थंबनेल का जिम्मेदार हूं, ना किसी स्टूडेंट की एक्टिविटी का जिम्मेदार हूं, और ना किसी जाली स्टूडेंट की एक्टिविटी का जिम्मेदार हूं कि लोग, यानी हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको पता है वो लोग भी जमा हो गए जो मौलवियों से मुतनफर थे, तो वो इस प्लेटफॉर्म को बाजुकात यूज कर रहे होते हैं अपने मकासद के लिए। बाजुकात जेन्युइनली हमारे स्टूडेंट्स भी इस तरह की कोई हरकत कर देते होंगे, यकीनन, मासूम तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये वाहिद प्लेटफॉर्म है, पहले दिन से मैं इन तमाम चीजों से ऐलान बरात कर रहा हूं। इसका जो कसूरवार है वो इंजीनियर साहब नहीं है। अगर इंजीनियर साहब चले जाते हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस तरह के जो काम है वो करते हैं, तो उसका वबाल उन पे होगा, ना कि इंजीनियर साहब पे, क्योंकि इंजीनियर साहब ने अपनी जिंदगी में इससे इनकार कर दिया। लोग तो ये भी कह सकते हैं लगाया तो फिर इंजीनियर साहब ही। यार देखें, इंजीनियर साहब ने लगाया, इंजीनियर साहब ने हमें ये भी ज़हन में डाला है कि मेरे भाई खुद स्टडी करें, आपके पास कुरान मजीद है, आपके पास हदीस है, अगर वो कुरान और हदीस से बात कर रहे हैं, हम देखेंगे आया कि वो कुरान और हदीस से बात हो रही है, क्या वो ठीक है या गलत है,
क्या आप और मैं नहीं परखते? अच्छा, वो परखें और परख के फिर क्या करें, फिर जाएं और उस पर अमल करें। अगर उनको वो बात ठीक नहीं लग रही, अगर वो उसका मफहूम जो है, जो इंजीनियर साहब ने बात की, उसका मफहूम को गलत मतलब देंगे, गलत रंग देंगे और सोशल मीडिया पे जाके इंजीनियर साहब के नाम पे जो है वो गलत बातें करेंगे, जो मुंह में आएगा और वो उनका मौकफ बना के पेश करेंगे, तो इसके जिम्मेदार बिल्कुल आसिफ भाई वो इंजीनियर साहब नहीं होंगे। जी अली भाई, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अपनी राय है, उन्होंने ये स्टडी किया है, परखा है, किताबों में से निकाला है, तो ये उनकी राय हो सकती है। लेकिन अगर आपने भी अपनी राय बनानी है तो आप बिनवान वो ना लें जो आप सुन रहे हैं, बल्कि उस चीज़ को बाकी किताबों में देखें। हो सकता है कि इंजीनियर साहब की वो नज़रों से हदीसें नहीं गुजरी हों, कोई किताब ना गुजरी हो, तो बेहतर होगा कि हम क्रिटिकल एनालिसिस करें और देखें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।